30 जून 2026 को योगा का नेट का पेपर था। अब उसमें पैसेज के अलावा पेपर 2 में 90 क्वेश्चंस आते हैं। उन 90 में से मेरे को लगभग 70 के आसपास याद आ गए, तो उन 70 को तो अपन डिस्कस अभी कर लेंगे। फिर जब आंसर की आएगी तो दोबारा से एक बार सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ में फिर से देखेंगे। 11वां प्रश्न है, योगियों को उनके जन्म के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी आएंगे, फिर श्यामाचरण लाहिड़ी जी, फिर स्वामी विवेकानंद, फिर अरविंद घोष, फिर शिवानंद सरस्वती जी। अगला प्रश्न है, षट संपत्ति में क्या क्या सम्मिलित है। तो ऑप्शंस थे श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, वैराग्य और श्रवण। तो ज्ञान के दो साधन होते हैं, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। तो अंतरंग साधनों में आते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन, और बहिरंग साधनों में आते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अब षट संपत्ति में 6 चीज़ें हैं। क्या क्या? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब ये 3 प्रश्न सिद्ध सिद्धांत पद्धति से आए थे। तो पहला प्रश्न था, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार मन के लक्षण हैं। तो मूर्छा, जड़ता, मनन, संकल्प, विकल्प, ये सब मन के लक्षण हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार प्रकृति के गुणों को क्रमबद्ध करें। तो आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या, ये इनका क्रम है। अगला प्रश्न मिलान करने का आया था। तो दया का संबंध है सत्व से, श्रृंगार का रज से, विवाद का तम से और भ्रांति का काल से। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में समझने जैसा कुछ भी नहीं है, प्योर रटने की चीज़ है, क्योंकि क्रम आप समझ नहीं सकते, तो क्रम को रटना ही पड़ता है। बिना किसी इफ एंड बट के चुपचाप एज इट इज़ याद करना है बस। अगला प्रश्न है, पंच परमेष्टि मूर्ति पूजा विधि किस दर्शन से संबंधित है। तो इसका आंसर है जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अरण्य कांड में कितने सर्ग हैं। तो 75 सर्ग हैं, 75 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, योग कक्षा के संचालन हेतु चरणों को क्रमबद्ध करें। तो सबसे पहले बैठक व्यवस्था देखते हैं, फिर प्रीवियस अगर कोई प्रैक्टिस करवाई हुई है तो उसका पुनः अभ्यास करवाते हैं, फिर अभ्यास का परिचय देते हैं, फिर अभ्यास का प्रदर्शन करके दिखाते हैं, और सबसे लास्ट में आएगा क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी प्रश्नोत्तरी। अब अगला क्वेश्चन फिर से सीक्वेंस का आ गया कि उत्पत्ति क्रम के आधार पर क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रकृति, फिर उसके बाद महतत्व यानी बुद्धि, फिर अहंकार, फिर अविशेष यानी एक तरह से तन्मात्राएं, और लास्ट में विशेष यानी पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। तो ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या, एग्ज़ाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्रम में जमाओ, विपरीत क्रम में जमाओ, दूसरे नंबर की कौन सी भूमिका है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब हमें तैयारी इस तरह से करनी होगी, क्योंकि जब तक JRF क्लियर नहीं होगा ना, तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो कोई आपकी सुनेगा भी नहीं। तो पहले वहाँ तक पहुँचो, तब जाके सिस्टम बदलेगा। और अगर कहीं सारा समय UGC और NTA को गालियाँ देने में या उनकी बुराई करने में निकाल दिया, तो ना तो एग्ज़ाम क्लियर होगा और ना ही कभी ये बदल पाएगा। अगला प्रश्न है योग बीज से। जब पार्वती माता ने शिव जी से प्रश्न किया कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है नाथ मार्ग, और कैवल्य की प्राप्ति का मार्ग क्या बताया था, वो बताया था सिद्धि मार्ग। चलो, ये तो हो गई पढ़ाई की बातें। अब बताओ एग्ज़ाम का क्या स्टेटस है, कैसा गया एग्ज़ाम। अगर अच्छा गया तो कमेंट में लिखना यस, और अगर ख़राब गया तो टाइम वेस्ट मत करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम कोई कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल में एक बार आएगा। अभी 6 महीने बाद फिर से अटेम्प्ट दे सकते हो। और अगर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें, या नेट वाले लूप में फंस गए हो कि बार बार बस नेट क्लियर हो जाता है, JRF क्लियर नहीं हो पाता, तो ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हो। फिर एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर ली जाएगी 10 मिनट के लिए, और मैं आपको बता सकता हूँ कि और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने गूगल ड्राइव पे एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको PDFs, ऑडियो और शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा रिवीजन कैप्सूल, कंपैरेटिव स्टडी के नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड करा जाएगा, उसमें डेली की स्ट्रैटेजीज़ कि कैसे अब आपको अप्रोच करना है एग्ज़ाम को, वो सब चीज़ें, और लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज़ करना है, कैसे रिवाइज़ करना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है, पर हमको एक दिन में रिवाइज़ करना होता है सारा, एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहते हैं
कि कंटेंट भी बढ़िया अच्छा खासा पढ़ें और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी उनके अंदर से ही आए। तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो।